आज बिग बॉस के घर में फूटे दिवाली के पटाखे। आ हा, वाह वाह वाह, क्या एपिसोड था। आज का एपिसोड भी जो है करण जौहर ने ही कंडक्ट किया, लेकिन आई मिस्ड माई सलमान खान। आज जो बातें करण जौहर ने कही हैं, हाँ, काश वही सलमान खान होता उन जगहों पे तो क्या मजा आता, चार चांद लग जाते। चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड का रिव्यू। वीडियो पूरी देखिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक एंड वेलकम टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। And if you have not subscribed yet, what are you waiting for, guys? Subscribe, like and share and let me know in comments कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का क्या ओपिनियन है आज की बिग बॉस की एपिसोड को लेके। बहुत ही बड़े बड़े धमाके हुए हैं आज तो। उससे पहले जो है आप सबको जो है मेरे व्यूअर्स, इंडियन व्यूअर्स, हिंदू व्यूअर्स, उन सबको बहुत बहुत हैप्पी 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 दिवाली। तो शुरू करते हैं रिव्यू। पहले तो एपिसोड शुरू हुआ मन की सफाई से। तो साजिद ने की अंकित के मन की सफाई, वो इस तरह से कि जरा अंकित का मन में जो है ना वो जरा थोड़ा खुल के जो है ना प्रियंका के लिए बाहर आ सके। अब्दू ने की अर्चना के मन की सफाई ताकि अर्चना जी जो है थोड़ी चुप हो, ताकि दूसरों को भी मौका मिले बोलने का। वरना पूरे एपिसोड में मैंने भी जो है पहले एपिसोड में, पहले रिव्यूज में बोला है, अपनी वीडियोस में कहा है कि अर्चना इतना बोलती कि दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती है। तो गुड अब्दू, गुड। स्टैन ने की प्रियंका के मन की सफाई और कहा कि इसकी नजर जो है ना बद नजर है, यानी कि ईवल आई, कि उसने उसके नेकलेस को देखा और वो टूट गया एंड व्हाट, लाइक इट्स बैड, इट्स डीप एंड इट्स ह्यूज थिंग टू से अबाउट समवन कि आपकी नज़र बुरी है एंड ऑल दैट। तो वाओ एमसी, वाओ, लाइक मैं अब मेरे फेवरेट तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप अच्छे जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन ऐसा कह देना किसी को, वाओ। शिव ने की शालीन के मन की सच्चाई, वाह 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 वाह। यही कि जरा समझ नहीं आता कि ये कहाँ पे रियल है और कहाँ पे इसकी नौटंकी और एक्टिंग चल रही है। तो थोड़ा जरा क्लियर हो जाएगा, क्लियरली जो है थोड़ा सामने पता चले कि रियल बंदा है क्या चीज। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं भाई, जरा सामने आओ, क्लियरली तुम हो क्या चीज। एक्टिंग ही नजर आ रही है अभी तक तो, हर जगह एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, मैं। गौरी ने की प्रियंका के मन की सफाई। यहाँ पे मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि अगर उसको जो है प्रॉब्लम अर्चना से थी, अर्चना की उसके साथ लेटेस्ट फड्डा पड़ा था, तो उसने अर्चना का नाम क्यों नहीं लिया, उसने प्रियंका का नाम क्यों लिया, कहा कि सबके फड्डे में टांग अड़ाती है। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, आज जितने भी टास्क में सबने प्रियंका, मोस्टली प्रियंका का नाम लिया और रीजन भी यही दिया है कि सबके फड्डे में टांग अड़ाती है, सबके फड्डे में टांग अड़ाती है, सबके हर जगह बोलती है जग माता है, आई मीन जगत माता है एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ सबने कहा है। तो लाइक इनके पास कुछ और कहने को नहीं है क्या? सुन सुन के मैं तो आगे भी जिन लोगों ने प्रियंका के बारे में ये चीज बोली, हर कोई एक जो है ना इसी बात को लेके प्रियंका के पीछे पड़ा हुआ है कि वो ये करती है, वो ये करती है, वो ये करती है, वो ये करती है, वो ये करती है। इवन कि इस टास्क में भी जो है मन की सफाई में भी आई थिंक पांच लोगों ने जो है उसको यही बोला है कि प्रियंका उसकी मन की सफाई, क्योंकि वो फड्डे में टांग अड़ाती है। और सेम रीजन, ये नहीं अलग अलग रीजन होते ना तो समझ भी आते, लेकिन सेम रीजन से बोला है। सौंदर्या टू मान्या को जो है ना थोड़ा समझ नहीं आ रही कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्यों आई है, किस लिए आई है। उसको जब वो बोलती है तो वो जो है ना अपने आप में जो है अपनी सेल्फ, उसमें सेल्फ क्या कहेंगे, मैं हम सेल्फ लव में, यानी कि इतनी सेल्फिशली उसके अंदर मैं इतनी है, जैसे शालीन में है ना मैं तो मानने में भी ये चीज़ है बहुत ज़्यादा कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं मिस इंडिया हूँ, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो वहाँ पे जो है ना इस वजह से जो है कि उसको अपना, हाँ, घमंड, यस, अपने ईगो, उसका ईगो घमंड अपने आप में इतना है कि वो उस सब में जो है ना उसको समझ नहीं आता है कि वो कितना गलत जो है ना कुछ जगहों पे बोल जाती है। गौतम ने की शालीन के मन की सफाई कि वो दोस्तों के साथ जो है डजंट स्टे ट्रू टू हिज फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों पे जो है डाउट करता है, शक करता है। शालीन, वैसे गौतम भी तो ये कर रहा है, सेम टू सेम।
मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट कि गौतम भी यही कर रहा है। फिर निम्रत और निम्रत और टीना ने जो है प्रियंका का ही नाम लिया, और सेम रीजन कि वो फड्डों में टांग अड़ाती है, वो क्या कहते हैं सबके रीजंस में, यानी कि जहां पे उसको नहीं बोलना होता वो वहां पे भी बोलती है। इन दोनों ने यही रीजन दिया है, कोई डिफरेंट अलग से रीजन नहीं दिया है। प्रियंका ने शिव की मन की सफाई और उसको कहा कि जैसे कि प्रियंका को आजकल बहुत ज्यादा लग रहा है कि शिव जो है ना ये ग्रुप चला रहा है, उनके लिए सोच रहा है, उनके लिए बातें कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है। तो वहां पे उसने कहा, आई थिंक गौरी और स्टैन के बारे में ज्यादा था, कि फिर जरा अपने इर्द गिर्द भी देखो और अपने जरा दोस्तों को भी समझाओ थोड़ा, जब आप इतना ही प्लानिंग कर रहे हो, इतना ही बोल रहे हो, इतना ही कर रहे हो, तो दोस्तों को भी समझाओ। वैसे अगर देखा जाए तो हाँ मुझे लगता है कि ज्यादातर या तो साजिद या शिव, यही दो लोग जो है ना पूरे ग्रुप में जो है मेन बंदे हैं जो कि आप प्लानिंग कर। अंकित ने की गौरी के मन की सफाई। ये तो बात है कि जो हुआ, जो चल रहा है, जो हुआ है उस हिसाब से जो है सबकी मन की सफाई होनी चाहिए ना। तो अंकित ने की गौरी के मन की सफाई और कहा कि अपनी जबान थोड़ी साफ कर लो, बहुत गंदी है। ट्रू, वेरी ट्रू। जब सुम्बुल को कहा कि किसकी मन की सफाई करेंगे आप, तो पहले तो उसने शालीन का नाम लिया, एंड आई वाज लाइक शॉक, शालीन अब ये क्या कहने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग कहने वाली है। एंड देन वहीं पे टाटा है फिश। मैं तो बस ऐसी कर रही थी, उसको तंग करना था। तो करण भी लाइक, सुम्बुल दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, हम यहाँ मस्ती करने नहीं बैठे हैं, यहाँ पे एक टास्क चल रहा है, आपको एक जेन्युइन रीजन के साथ एक बंदे को सिलेक्ट करना होगा। अगर शालीन के बारे में आपको कोई जेन्युइन रीजन है तो कहिए, वरना किसी और को लाइए। तो उसने जो है मान्या का नाम लिया, और उसने भी यही कहा कि मान्या को खुद को ही नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्यों आई है। एंड अगेन शालीन ने जो है गौतम के मन की सफाई की और यही कहा कि उसको अपने या पराई की परख की, यानी कि परख की पहचान नहीं है, अपने पराई की जो है पहचान नहीं है। तो मैंने भी तभी यही कहा ना कि इन दोनों को जो है ना अपने पराई की पहचान नहीं है, ये दोनों ही जो है ना अपने फ्रेंड्स को धोखा देते हैं। उसके बाद जो है करण जौहर जब गए हैं वहां से, घर से जब गए बाहर, तो मुझे लगा था कि जो ये चीजें हुई हैं, जिसने जिसको फेक कहा है, या उस पर जो है ना कुछ हंगामा होगा, कुछ पटाखे फूटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज्यादातर दो मेन मुद्दे थे। एक तो टीना जी जो है फुल ऑन जेलस हुई, मुझे ऐसा लगता है सुम्बुल से, क्योंकि शालीन को कहा गया राहुल और टीना को कहा गया टीना, और सुम्बुल को बना दिया गया काजल। और उस मूवी में तो एंड में जो है काजल की ही बनती है ना राहुल के साथ। तो मेरे ख्याल में इस चीज को लेकर जो है मिस टीना को बहुत ही बुरा लगा, और मिस टीना जो है बहुत ही जेलस हुई इस चीज को लेकर। तो वहां पे जो है राहुल जी जो है टीना जी को समझा रहे हैं, और वहां पे सुम्बुल जो है ना अंकित से बात करती हुई नजर आई है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। या मुझे लगता है मुझे उसको भाई कहना चाहिए, कि शायद सब जो है ना क्या कहते हैं उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो इस चीज को लेके, या उनको शायद समझ आए कि वाकई रियलिटी में जो है सुम्बुल के दिल में शालीन के लिए क्या है। तो वहाँ पे अंकित ने उसको बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे समझाया है कि अगर ऐसी कोई बात है, या अगर वो ऐसा कुछ सोच रही है तो उसका रीजन क्या है, और अगर उसको जो है क्यों लोगों ने ऐसा सोचा या समझा शुरू से जो भी चीज है, तो अब जो है उसको जो है चीजें थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी, अगर वो चाहती कि उस तरह से चीजें सामने ना आए। मेन बड़ा टॉपिक उसके बाद था गौतम एंड सौंदर्या का रिलेशनशिप, एंड निमृत एंड गौतम की दोस्ती। निमृत ने जो काफ़ी यानी कि हंगामा किया इस बात पे, या काफ़ी चर्चा की इस बात पे कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम उसके साथ लगे रहते हो, मैं सुम्बुल नहीं मैं सुम्बुल नहीं हूँ कि मैं बीच में जो है फंसी रहूँ, अपने आप को जो है बीच में फंसा लूँ। मेरी भी एक डिग्निटी है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, दिस एंड दैट। तो वहाँ पे फिर गौतम और सौंदर्य की जो है बहुत बातें होती रही हैं, और फिर रात में भी जो है इसी बारे में बात हो रही है, कि पूरा वक्त जो है ना इसी बारे में पूरा एक दिन सिर्फ इसी टॉपिक पे जो है गुजार दिया गया है। मुझे तो बहुत ही यानी कि जमाइया आ रही थी कि क्या बकवास हो रही है। करण ने बात शुरू की अजब प्रेम की गजब कहानी पे। सबसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन होगा, सबने कहा आई थिंक सौंदर्य एंड गौतम की बात हो रही है। ओहो वहां पे जो क्या क्या हुलासे हुए हैं गाइस, पहले तो सबसे पहले जो है करण ने एनालिसिस जो दिया है ना इन दोनों के रिश्ते का, बहुत ही मजा आया। यानी कि सुबह होती है इनकी रूठने मनाने से, कभी गौतम रूठता है और कभी सौंदर्या रूठती है, कभी गौतम जो है
गॉसिप कर रहा होता है उसके बारे में दूसरों से, कभी सौंदर्य जो है उसके बारे में गौतम के बारे में दूसरों से कह रही होती है, सुबह जो है ना इस तरह रूठने मनाने में या एक दूसरे के बारे में गॉसिप करने में जो है, अदर्स नॉट विद ईच अदर बट विद अदर्स, इस तरह से जो है इनकी सुबह होती है। एंड देन दोपहर में जिम किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया, फिर जिम करवाते हैं एक दूसरे को। और फिर जब शाम होती है तो फिर सौंदर्या जो है आ जाती है शिव के पास और शालीन के पास, ट्रेडमिल और डांस एंड दिस एंड दैट, और वहाँ पे जो है गौतम जो है दूसरी लड़कियों को जो है घर की एंटरटेन कर रहा होता है। ये जो सौंदर्या मैडम कहती रहती मेरे पेरेंट्स ये देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये देख रहे हैं, तो मैडम आपके पेरेंट्स ये देख रहे हैं तो आपको तो होश होनी चाहिए थी ना कि ऐसी हरकतें ना करें, और अगर करनी है तो फिर अपनी होश में तो गौतम से तो कह देती, मैं अपना तो उतार दिया तो गौतम का क्यों नहीं उतरवाया। माय गॉड, मॉरल ऑफ दिस होल टॉपिक इस करण जौहर ने ये टॉपिक क्यों छेड़ा, डेफिनेटली ये जो बाथरूम वाला एक तो एक इंसिडेंट जो हो गया, एक तो ये क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, नेशनल टेलीविजन पे एक तो आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, ऊपर से फिर जब माइक भी नहीं निकालते हो, तो एक तो ये सब चीज़ें, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि फिर जब ऐसी चीज़ें नेशनल टेलीविजन पे जब सामने होती हैं तो फिर उसको जो है एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रियलिटी चाहे रियलिटी हो चाहे फेक हो, ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरीका होता है अपने आप को लेके चलने का, तो इसलिए जो है इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। करण जौहर ने वही किया कि क्या ये, और जिस तरह से जो है पूरा घर जो है इस चीज़ के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में जिस तरह से बातें कर रहा था, तो वो उनको बताना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने जो है मान्या का वो जो गॉसिप वाला वीडियो है, वो जो बिग बॉस से गॉसिप किए थे सबने, वो दिखाया। तो वहाँ पे जो है मान्या की जो मान्या ने जो बोला कि इस तरह से उसका टच अनकंफर्टेबल या ये या वो या गौतम का, या पहले वो गौतम और शालीन में कंफ्यूज थी दिस एंड दैट, तो वहाँ पे जो बोल पखलाई है वो लड़की सौंदर्य, उसने जो है ना अपने आप को फौरन उसी वक्त वहीं पे क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। वाह 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 वाह, साफ दिखता है। मैं तो सबसे शुरू से ही कह रही हूँ कि बहुत ही फेक लगती है मिस सौंदर्या। गौतम मुझे कहीं कहीं कभी कभी ठीक लगता था, क्योंकि अगर आप किसी को जो पसंद करते हो ना, तो आप जब किसी को पसंद करते हो तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो है जाके ये नहीं कहते कि ये ऐसे कर रही है तो ये ऐसे कर रही है, तो मुझे इसका ये पसंद नहीं है, तो मुझे इसकी ये हरकत पसंद नहीं है, मुझे इसका ये करना पसंद नहीं है, मुझे इसका वो करना पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप नहीं करते हो, तो जो कि गौतम ने डेफिनेटली ये सब की है। और यहाँ पर तो करण जौहर ने भी कह दिया, ऐसी कपल वाली पॉलिटिक्स जो है ना कपल के शो में होती है। ये बिग बॉस है, ये बिग बॉस है भाई, ये बिग बॉस है। मैंने भी कहा था कि ये बिग बॉस है, बिग बॉस में जो है ना बिग बॉस वाली गेम खेलो। ये कपल वपल जो है ना, ये ठीक है, आप एक अट्रैक्शन हो जाती है, आपको कोई पसंद भी आ जाता है, बट कीप दैट सिनेरियो ऑफ दैट फीलिंग फॉर आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो आपको एक दूसरे से बात करनी होती हैं, बातें करनी होती हैं, एक दूसरे को समझना होता है उस हिसाब से। तो वो सब इस तरह से सबके सामने ना हो तो वो बेहतर होता है। वो मैं किसी गलत वे में नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको अपने बारे में कुछ बताना होता है, सामने वाले की सुननी होती है, ऐसी और ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं कि जो आप इस तरह से ओपनली नहीं कर पाते हो, नहीं कह पाते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो है ना उसे घर के बाहर ही रखना चाहिए। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि बिग बॉस के घर में जो है ना बिग बॉस वाली गेम ही खेलनी चाहिए। ये जो प्यार वाली गेम है ना, प्लीज़ अगर आपको कोई पसंद भी आ जाता है बिग बॉस के घर में, या किसी से प्यार हो जाता है बिग बॉस के घर में, तो वो रिलेशनशिप आप बाहर करिए, यहाँ पे नहीं चलेगा भाई ये सब। और वो जो टच वाली बात आई थी, जब मान्या के गॉसिप में उसने कहा था कि सौंदर्या ने जब कहा था कि मुझे उसका टच भी अच्छा लगता है, तो जब करण जो है बात कर रहे थे एज ऑलवेज, तो शालीन जो है ना अपनी इमेज क्लियर करने के लिए बड़ा ही जो है ना वो कि क्या मैंने तुम्हें ऐसा टच किया था कभी, क्या मैंने ऐसा कह रहे भी। और देन करण ऑल्सो सेड कि यार आई एम हियर राइट नाउ स्टैंडिंग टॉकिंग एंड व्हाई द हेल आर यू टॉकिंग राइट, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, लाइक कम ऑन। अगर ऐसी कोई बात होती है, अगर ऐसा किसी ने कुछ नोटिस किया होता है, या अगर ऐसी कोई बात सामने आई होती किसी की भी, तो बिग बॉस एक्शन लेते, या सलमान खान या करण जौहर इस बात पे जो है एक्शन लेते, बात करते इसमें। लेकिन जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमने जब किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो तुम्हें क्या हो गई है, तुम सुकून से बैठो ना, तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, कोई ब्लेम नहीं कर रहा। शालीन चल। करण जौहर ने ये भी कहा कि गौतम और सौंदर्य के अलावा जो है घर में सब रियल लग रहे हैं।
मुझे वैसे बड़ी हंसी है इस बात पे। वैसे गौतम गौतम और सौंदर्य का बिल्कुल सही कहा, लेकिन दो लोगों को वो भूल गए हैं, विच इज शालीन एंड टीना। ये दोनों भी बहुत ही फेक हैं। अभी शायद लग नहीं रहे, तो इसलिए इतना करण जौहर ने कहा नहीं, क्योंकि इतनी हरकतें जो है, ऐसी हरकतें जो है गौतम और सौंदर्य वाली हरकतें अभी शालीन और टीना नहीं कर रहे। वहां पे उन्होंने अपनी एक वो डिग्निटी या एक लाइन जो है उन्होंने अभी वहां क्रॉस नहीं की है, जो कि शायद गौतम और सौंदर्या कर चुके हैं। तो शायद इस वजह से उन दोनों को फेक नहीं कहा गया अभी, लेकिन वो वक्त भी शायद दूर नहीं है, क्योंकि अभी घर में तो सब वो शालीन को फेक कह ही रहे हैं, हम भी शालीन को फेक कह रहे हैं, टीना को भी फेक कह रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के जब ये लोग भी फेक कहेंगे। और फिर वहां पे गौतम ने जो है अपने आप को थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की, तो करण कहता है कि if you love someone, you just don't go around the house insulting your the person you like or love. तो he was like, पर वो मैंने दिल से इंसल्ट नहीं किया था। लाइक करण वाज आल्सो लाइक, इंसल्ट तो इंसल्ट है ना। ये बताओ पहले आप लोग भी मुझे ये बताइएगा कि दिल से जो इंसल्ट निकलती है वो कौन सी होती है, और दिमाग से जो इंसल्ट निकलती है वो कौन सी होती है, और जुबान से जो इंसल्ट निकलती है वो कौन सी होती है। भाई यार, मेरे लिए तो चाहे वो दिल से, दिमाग से, जुबान से है, कहीं से भी है, इंसल्ट इंसल्ट ही है। चाहे आपका इंटेंशन था नहीं था, आपको फिर अपने जो वर्ड्स है ना वो सही तरीके से करने चाहिए। आपको अपने एक्शंस पे बहुत यानी कि ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आपके वर्ड्स गलत तरीके से किसी को कन्वे ना हो तो। और उसके बाद जो सौंदर्य का फिर से वही राग आलाप। मुझे लगता है गौतम, फिर भी मैंने वक्त गुजारा है गौतम के साथ में, इतने दिनों से उसको जानती हूँ, ये है वो है, तो वो जेन्युइन है। मुझे फिर भी लगता है हमारा जो जेन्युइन है, यहाँ पे जो बातें हैं, यहाँ पे जो हुआ है, जैसे हुआ है, थैंक यू आपका। करण भी वहां पे हंसने लग गया है। क्या करें इस पागलपंती का, इसको बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। वो इतनी अंधी हुई है कि उनको ये करना अपने फेकनेस में, कि उसको ये सब चीजें रियलाइज नहीं हो रही है कि जो भी चीजें कही गई हैं या बोली गई वो किस तरीके से जो है ना बाहर जा रही है, बाहर आई है। तो इसी वजह से तो ये टॉपिक यहाँ पे छेड़ा गया है, अदरवाइज क्यों क्यों होती है उस पर बात। और फिर करण ने जब घर वालों को अकेले छोड़ा है, ओह क्या पटाखे फूटे हैं भाई, क्या पटाखे, ठा ठा, इधर से ठा, उधर से ठा, यहाँ ठा, वहां ठा, ओह क्या पटाखे फूटे हैं। दोनों बिल्लियां करके जो चीखी चिल्लाई है एक दूसरे पे, नाखून क्लास बाहर आ गए थे इन बिल्लियों के। कैट फाइट हुई है, वर्बली फाइट हुई है। और वहां पे अर्चना ने जो है दोनों को समझाया। शालीन और टीना और निमृत, शालीन, टीना और निमृत जो है उसको गौतम को ही समझा रहे थे कि तुम करोगे वैसा, ब्ला 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 ब्ला। आप लोग समझ गए क्या समझा रहे थे कि यू आर नॉट रॉन्ग, बस दिख रहा है ऐसा, अगर कुछ करोगे तो वैसा तो दिखेगा, दिस एंड दैट, ये सब समझा रहे थे। मुझे यहाँ पे अर्चना का मजे का था। अर्चना गौतम से जाके कहती है, तुझे किसने कह दिया था कि प्यार का एंगल ही जो चलता है यहाँ पे बिग बॉस में, और वही इसीलिए आप जीते, ऐसा कुछ नहीं होता, तू अकेले नहीं खेल सकता क्या, तूने क्यों की ये सब हरकतें। वहां पे जो है सौंदर्य के पास जो है, जब उसको कह नहीं पाते, कहने के लिए गई है, यानी कि समझाने के लिए, तो उसको कहते तुम अकेले नहीं खेल सकती क्या। मुझे सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। उसने अपने 1-2-3 रीजन दिए अपने एक्सपीरियंस के, कि मुझे ये रीजन है, मुझे इस वजह से लगता है कि वो तुमसे जो है सच्चा प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तो वहां पे भी जो है पता नहीं मुझे अब सौंदर्य को जो समझ आई है कि नहीं आई है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा अब सौंदर्य का कि तुम्हें क्या पता पिछले 4-5 दिन से मेरी उससे क्या बातें हो रही हैं। मैं इसको जिस तरह से जानती हूँ शायद आप लोग नहीं जान पा रहे हैं, वो अभी भी यही कह रही है। और यहाँ पे जो है ना अर्चना अपने आप को साफ करी। अर्चना कहती है, उसने जो 2 रीजन दिए थे उनमें से एक रीजन तो ये था कि अर्चना कहती कि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मुझे तो पहले ये लगा था कि वो मुझ पे लाइन मारा, लेकिन जैसे ही मैंने उसको भाई कह दिया ना तो वो पीछे हट गया। क्या अर्चना, तुम भी ना, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा भाई बहन। एनीवेज दूसरा उसने रीजन ये देखे, वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो उसने उससे पूछा कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड लड़की आती है तो क्या करोगे तुम। तो उसने गौतम ने उसको कहा कि
मैं उसके साथ जो है फ्लर्ट करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, देखते हैं फिर उसका सौंदर्य क्या करेगी कि मैं उसे जलाऊंगा जलाऊंगा, जल भुन जाएगी सौंदर्य फिर। तो ये कन्वर्सेशन वैसे मुझे तो नहीं याद, या पता नहीं देखी है मैंने, नहीं देखी है, मैं बहुत ही कभी कभी भुलक्कड़ टाइप की बंदी हूँ तो पता नहीं। एनीवेज, तो ये बात अब ये सच्ची है कि नहीं, फिर उससे कहती कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बहन, ये है वो है। तो उसने गौतम को भी अलग इस तरह से समझाया है, और उसने यही कहा है कि अगर तुम्हें पसंद है भी है, तुमको लगता भी है, लेकिन वहां पे उसने ये बात सौंदर्य से कही है कि अगर तुम्हें लगता भी है ना कि ये सच है, तो यहाँ नहीं, घर से बाहर निकल के ये सब करो, यहाँ मत करो। ये इतना क्या है कि तुम लोग इतना एक दूसरे में जो है इतना मगन हो गया कि तुम लोगों को बाथरूम में जाने की जरूरत पड़ी है, ये सब कर रहे हो तुम, तो डोंट। अब देखो आगे क्या होता है, समझाया तो यानी कि सबने अपनी तरफ से जो है, बहुत घर वालों ने भी और अर्चना ने भी काफी कोशिश की इन लोगों को समझाने की, देखते हैं आगे होता क्या है। अब ये सब धमाका दिवाली का तो हो गया, अब दिवाली की लाइटिंग भी तो करनी है। तो फिर कहा कि करण जो है फिर से जो है टीवी स्क्रीन के थ्रू अंदर आए और कहा कि चलिए लाइटिंग करते हैं दिवाली की, और दिमाग की बत्तियां जलाते हैं। तो वहां पे भी जो है ज्यादातर लोगों ने जो है प्रियंका की दिमाग की बत्ती जलाई, वो भी एक ही रीजन देके कि खड्डे में टांग अड़ाती है, अपने आप के लिए स्टैंड लेती है, अपने आप के लिए खड़ी होती है, हो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के बाकी के जो घर के लोग हैं उनको जो है बख्श दे। वो लोगों के पास यही टॉपिक रह गया, कोई भी अभी मुझे लगता है अगर कल जो है अगले दिन जो है कोई भी टास्क होगा, वहां पे भी जाए ये लोग यहीं पे ही सारे जो है ना प्रियंका का ही नाम लेंगे, कहेंगे अपने मुद्दे उठाओ, अपने मुद्दों पे बात करो, प्लीज हमें बख्श दो, हमारे मुद्दों में टांग मत अड़ाओ। अर्चना ने जो है गौतम की दिमाग की बत्ती भी जलाई है, मीनू कहा कि जो है ना प्यार का कीड़ा अपने दिमाग से निकालो। और माने ने भी जो है गौतम के ही दिमाग की बत्ती जला के कहा कि ये जो प्यार इश्क मोहब्बत है ये घर के बाहर, यहाँ पे जो है ना बिग बॉस का गेम है वो खेलो, मीन्स के दिमाग से प्यार का कीड़ा निकालो। अब्दुल ने जो है गौरी की दिमाग की बत्ती जलाई और कहा कि ये जो गुस्सा करती है और गुस्सा करके और लड़ती है ना, तो वो जरा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, इतना लड़ना ठीक नहीं है, थोड़ी सी अच्छी बन जाओ प्लीज, हम भी हाथ जोड़ते हैं, हम पे रहम करो, प्लीज 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 हम पे रहम करो, और यानी कि हेल्दी लड़ाई लड़ो। वर्बली भी लड़ना है तो गंदे अल्फाजों के साथ नहीं, ऐसे अल्फाजों के साथ लड़ो जो हम भी सुन सकें, जिनको सुन के हम ऐसे अल्फाजों के साथ लड़ो जिनको सुन के हमारे कानों से खून ना निकले भाई। और मुझे यहाँ बड़ी मजे की बात लगी, साजिद ने जो है मान्या और सौंदर्य की दोनों की एक साथ जो है बत्ती ऑन करते हुए कहा कि भाई देखो तुम दोनों को एक ही घर में रहना है अभी फिलहाल, तो अच्छे से रहो, दोस्त बन के रहो, अगर इसी तरह बिल्ली की तरह करके जो है लड़ते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो तुम एक दूसरे का सर फोड़ के यहाँ से निकलोगे। प्रियंका ने स्टैंड की बत्ती जो है ऑन करते हुए कहा कि अगर नजर जो है उसको नजर की इतनी ही परख है, जो क्योंकि उसके ऊपर जो पानी फेंका था उसको बद नजर कहते हुए, तो अगर नजर की इतनी ही परख है तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी नजर की जरा परख करें और उनको भी जरा पहचाने कि वो कौन कैसा है। गौरी ने जो है अंकित की जो है दिमाग की बत्ती जरा कहा कि भाई कुछ तो बोला करो, कब तक चुप रहोगे, कभी तो सामने आओगे, कभी तो और खुलोगे। सुम्बुल ने स्टैंड की बत्ती जलाते हुए कहा कि खुद का दिमाग यूज करो, यहाँ पे जो है ना कोई एक है जो कि इनके ग्रुप में है, जो कि 2-3 लोगों को जो है कंट्रोल कर रहा है अपने दिमाग के हिसाब से, और जो कि शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि शिव जो है ना एक स्टैंड, और डेफिनेटली गोरी, समटाइम्स साजिद, क्योंकि साजिद भी जो है ना जैसे कि मैंने कहा कि साजिद को अगर शिव की बात सही लगती है तो ही वो जो है वहां पे उसकी बात मानता है, अदरवाइज वो करता अपनी है। तो मोस्टली जो है शिव जो है ना स्टैन और गोरी को जो है कंट्रोल कर रहा हूँ शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद एंड शायद, तो इसलिए जो है डोंट टेक इट पर्सनली गाइस, शिव के फैंस गए, मैं सिर्फ कह रही हूँ क्या सच्चाई है वो अभी देखते हैं, क्योंकि अभी जितना दिख रहा है स्टैंड जो है, स्टैंड जब तो यहाँ गेम की बात आती है जहाँ पे, और ऑब्वियसली स्टैन की और गौरी की जो है ना एक अपनी एक पर्सनैलिटी है, और वो ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं, स्पेशली एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, और
चाहे वो गलत हो या सही हो, एक दूसरे के खिलाफ कोई बात सुनते नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर जहाँ तक गेम देखी जाए, गेम की बात आती है, तो गेम के लिए ऑब्वियसली शिव ही है जिसका दिमाग ज़्यादा चलता है और फिर वो उसकी सुनते हैं। तो अभी देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अभी ये लोग और खुल रहे हैं। जैसे शुरू शुरू में पहला 1-2 हफ्ता जो है स्टैन बिल्कुल भी जो है नहीं बोला, बिल्कुल चुप रहा, और अब जो है बोलना शुरू हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अभी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कहूँगी कि देखते हैं आगे क्या होता है। और शालीन ने जो है बत्ती जलाई टीना की और कहा कि दिल और दिमाग को खोलो, क्लियर करो और जवाब दो मुझे भाई। वैसे तो वो खुद को ही इशारे कर रहा था, पर कहता नहीं नहीं पूरे घर के लिए भी, बट सबको पता है कि वो क्या कह रहा था। सो नो थैंक्स बट नो थैंक्स, ओके। वैसे टीना ने जो है सुंबुल की बत्ती जलाते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उसने कहा कि प्लीज अपने मुद्दे जो है खुद चुनो, अपने मुद्दों पे खुद आवाज उठाओ, किसी की सुनने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा था ना कि जो शालीन ने जो है सुंबुल कहा था कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, तो मैं तुमको बताता हूँ कि ये मुद्दा है यहाँ आवाज उठाओ, ये मुद्दा है यहाँ आवाज उठाओ। तो नो, अपने मुद्दे खुद से, अपनी समझ से, अपनी सोच से जब वो उठाएगी ना, अपने मुद्दों के लिए खुद जो है लड़ेगी, तो तब पता चलेगा कि वाकई शी इज अ सेंसिबल मैच्योर गर्ल, अदरवाइज शी इज जस्ट अ किड। तो ये था आज का एपिसोड। आगे नॉमिनेशंस हुआ नहीं है, नॉमिनेशंस जो है शायद कल होगा, पता नहीं कल भी, क्योंकि दिवाली वीक है तो कल भी होता है कि नहीं होता है पता नहीं। एनीवेज आज मैंने जो सलमान खान को बहुत मिस किया। ये जो गौतम और सौंदर्या वाला टॉपिक है ना, इस पे भी जो सलमान, जितना इनकी हिम्मत है ना करण जौहर के आगे चिलम चिली करने की, और करण जौहर ने उनको कंट्रोल किया, इनकी सिट्टी कम हो जाती, सलमान खान के आगे सिट्टी कम होती, जब उसका जैकेट उतरता बाजू पर होते था। एनीवेज मैंने बहुत मिस किया, जैसे कि मैं एज ऑलवेज मैं मिस करूँगी जब वो नहीं होंगे। आई होप के वो जल्दी जो है उनकी तबीयत ठीक हो और वो वापस आए अगले वीकेंड, बिकॉज वीकेंड का वार इज नो वीकेंड का वार विदाउट हिम यार। इट्स अ राइम अगेन। चलिए इस वीडियो के मैं ये पे खत्म करती हूँ और आप लोगों को मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do. Do positively, because let's spread some positivity together and don't trouble your mama and papa. Allah Hafiz.